करुणा सागर हो कृपा कीजिए, करुणा सागर हो कृपा कीजिए। मारी विनतड़ी उर्धार, मारी विनतड़ी उर्धार, एक चित बंधु हो दे कर जोड़ने, एक चित बंधु हो दे कर जोड़ने। आनंद रूपं परमात्म तत्त्वं समस्त संकल्प विकल्प मुक्तं स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं, जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वं, जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वं। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। पंच परमेश्वरी को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव को, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने थरथराते हाथों को साथ देकर हमारा हाथ स्थिर किया, ऐसे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारे भविष्य उज्ज्वल बने इस हेतु उंगली पकड़कर सद्गुणों के चरणों में हमें पेश किया। वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी, नवपद की महिमा सुनने के लिए आए हुए देवांग प्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। अरहंत देव केवल ज्ञान के पश्चात बोलते हैं, पहले नहीं बोलते। दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं, कोई विशिष्ट कारण हो तो ही बोल सकते, बाकी बोलते नहीं। और जिस समय केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान के होते ही वहां देवता समूह शरण की रचना करते और ये तीर्थ की स्थापना करे। 4 प्रकार के तीर्थ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इस तीर्थ को संबोधित करते हुए मां त्रिशला के लाल ने नौकार मंत्र की महिमा बताई। ये नौकार 9 पद है इसके,
और ये 9 पद जिसको गहराई से समझ ले तो जीव इस संसार से मुक्त होकर अनंत आनंद में पहुंच सकता है। बड़ी महिमा इस 9कार मंत्र की, या 9 पद्य के 9 पद है इसमें। अरिंद सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, इन पीछे के जो ज्ञान दर्शन चारित्र और तप इसका आधार लेकर अनंत अनंत आत्माएं मुक्त हो चुकी है। अनंत आत्माएं थोड़े भी नहीं है, कुछ तैयारी में है सिद्ध होने की है। जैसे श्रीमिंदर भगवान जो हमारे वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में है, वे अभी तीर्थंकर पद पर है, वे विचरण भी करते हैं। विचरण करते इसलिए उनको विहरमान जी कहते हैं, महाविद्या में विचरण करते हैं। और ये श्रीमिंदर भगवान उनके से जितने 20 विहरमान जी है, वे सारे के सारे 20 एक साथ मोक्ष जाएंगे। आने वाली 24 जो होगी 7वें नंबर की, तब वे मोक्ष जाएंगे। 20 के 20 विहरमान जी, और उस जगह दूसरे केवली आकर बैठे जो तीर्थंकर गोत्र बांधे हुए, इसमें खंड एक समय का भी खंड नहीं पड़ता। एक गए कि दूसरे आए, शासन चलता है तीर्थंकरों का, इसलिए महाविद्य की महिमा है। एक महाविद्य जो क्षेत्र की दृष्टि से यहां से 26 करोड़ माइल दूर है, और एक महाविद्य और एक है, पांच महाविद्य के 5 हो गए, और एक महाविद्य है घटा है बडेरा। ये देह है और इसमें विदेह बैठा है। ये शरीर देह है और इसके अंदर में जो बैठ के हमारी चेतना, उसको विदेह कहते हैं। तो अरिहंत भगवान तीर्थंकर दे, इसमें तीर्थंकर प्रथम पर श्री अरिहंत है ना, अरहंताण। इसमें 2 प्रकार के जीव है अरहंत में। एक तो तीर्थंकर केवली और दूसरे सामान्य केवली। हर उत्सर्पणी अवसर्प में 24-24 तीर्थंकर होते हैं, हर उत्सर्पणी अवसर्प काल में। पर उनके समय की सीमा है, क्षेत्र की सीमा है, सब सीमा में है। अवसर्पण में 24 तीर्थंकर, तीसरे चौथे आरे में, उत्सर्पण में तीसरे चौथे आरे में, वहीं 24 है। इसमें कभी घटबड़ नहीं होती कि 25 तीर्थंकर हो जाए या 23 तीर्थंकर जाए। ये नियति है, नियति के अनुसार 24-24 तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकरों की संख्या निर्धारित है, गणधरों की निर्धारित नहीं है, इसलिए गणधरों को 63 लागा पुरुष में नहीं लिया। वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव, इनकी निर्धारित संख्या चक्रवर्ती। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव, जिसमें हमारे साधु वंदना में राम कहा है। ये दशरथ पुत्र राम नहीं थे, जो बलदेव होते हैं उनको राम कहते हैं। ऐसे 9 राम हुए। इसकी जानकारी देने वाले अरहंतों ने देशना में कहा 5 पद की महिमा गाई है, जिसमें तीसरा पद है आज नमो आयर्याणम। कौन है आयर्याणम? जो पंचाचार पालते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और 5वां है विद्याचार। आचार्य है जो ज्ञान, सतत ज्ञान में रमण कर रहे थे, वो ज्ञानाचार। निशंक यानी शंका रहित जो तत्वों का अनुभव करता है, वो दर्शनाचार है। तीसरा है चारित्राचार, आज्ञा के आगम आज्ञा के अनुसार जो अपने अंतरंग बहिरंग सारी क्रियाओं का पालन करता है, वह चारित्राचार।
और चारित्र संयम पालते हुए जो तप करते हैं, भले ही वो उन्नोदरी हो चाहे कोई भी हो, तप करते। 12 प्रकार के तप की चर्चा अपने यहां है। छोटे मोटे तप चलते ही है इनके। और वीर्याचार अपने संयम में अपने ज्ञान दर्शन के साथ मोक्षपुरी को पाने का वे पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए उनके पास ये 5वां आचार है। और ये जो पंच परमेष्टि है, स्वयं 5 आचार का, आचार यानी आचरण, खावणु का आचार नहीं, आचरण, इसका पालन करते हैं। दूसरे साधु अपने शिष्य मंडली को और भी कोई भी खोवे उनको साधुता का, आचरण का पालन करवाते हैं। वैरागियों को दीक्षा भी देते हैं, संघ के नायक भी होते हैं। और हुई भूलों को कोई शिष्य के द्वारा कोई गलतियां हुई है संघ में, तो उसके लिए प्रायश्चित भी आचार्य देते हैं। स्वयं पालते हैं, सभी को पलवाते हैं। ऐसे ये तीसरे पद वाले जो है आचार्य देव, पंच महाव्रत पाली जितेंद्रिय, पंच महाव्रत पाली जितेंद्रिय, नववाड़ से ब्रह्मचारी, नववाड़ से ब्रह्मचारी, समिति गुप्ति प्रतिपाल पूज्यवर, पंचाचार विहारे, करते कषाय निक्रंदन, कषाय निक्रंदन, हे मुनीश्वर भव भव में हो भाव वंदन, हे जिनेश्वर भव भव में हो भाव वंदन। 5 आचार पाले, समिति गुप्ति पालन करे, महाव्रतों का पालन करे। इंद्रिय विजेता है, मुनिराज इंद्रिय विजेता होने चाहिए। उसके बाद 5 आचार पालते हुए विचरण करे, स्वयं कषायों को कमजोर करे। कषाय में मंदता आती है, और अखंड संघ को संभालते संघ के नायक है, वे आचार्य है। समाज के द्वारा दिया गया आचार्य पद अलग है और यह आचार्य पद अलग है। दिया गया आचार्य एक सीमा में है, आचार्य पद दिया है सीमा में, उसके बाद नहीं। आचार्य चले गए तो छूट गया वो पद। और जो भीतर से आचरण कर रहे वे आचार्य स्वयं भी उत्कृष्ट संयम पाले और आने वाले शिष्यों को भी उत्कृष्ट संयम पलावे, उन्हें ज्ञान सिखावे, उन्हें तत्वों का ज्ञान देवे, उन्हें आचरण का ज्ञान सिखावे। सारी जवाबदारी आचार्य है, वे संघ के नायक होते हैं। स्वयं भी छोटे मोटे तप करे। 12 प्रकार के तपस्या का वर्णन हमारे यहाँ आया है, इसका विस्तार ज्यादा भी नहीं करूं। 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप है। जो बाह्य 6 है कौन से है? अनशन है, उणोदरिक है, रस परित्याग है, भिक्षाचरिक है। रसों का त्याग करते, 5 रसों का त्याग करते हैं। और भिक्षा के लिए भी जाते हैं, भिक्षाचरी भी करते हैं, और अभिग्रह भी करते हैं। उसके लिए शब्द आया अभिग्रह, तो उसका नाम है व्रत प्रति संख्यान। एक तप है, ये बाह्य तप है। ये तप शरीराश्रित है, और दूसरा तप आत्माश्रित है। प्रायश्चित, विनय, व्ययावच, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, ये अंतरंग तपों में 2 तप तो हमारे वर्तमान आचार्य के पास भी है। 48 वर्ष से एकांतर कर रहे उपवास का, 48 वर्ष हो गए उनको, तपस्या करते हैं, और 4-4, 6-6 महीने ध्यान में बैठ जाते हैं। तो ये बाह्य भी जो तप बताए अंतरंग या साधु के लिए, आचार्य के लिए जो जो आज्ञा दी पालते, तो बाह्य की आचरण से आप समझ जाते कि आचार्य बाहर की बात है। समाज भी देखती है, दुनिया भी देखती, पर वे स्वयं अपने को देखते।
दुनिया बाहर का देखती है और आचार्य अपने भीतर के आत्मा का देखती है। इनके पास जो आचार है, 5 आचार, पंचाचार, और उसके साथ 8 संपदा है। बोलो ना प्रतिक्रमण में, आचार संपदा, श्रुत संपदा, सही बोलते हो? कई अर्थ है बनो? थोड़ा दोपहर मैंने समझाई जो ना, आओ नेक्स्ट टाइम को नहीं, कभी आवा। पता नहीं क्या काम है आप लोगों को, इतना काम होता है, मैं भी समझती हूँ, सब रटाड़ वाला काम है, सब टाइम पास वाला। दिन भर की चर्या का अगर टाइम गिनती बैठे तो 2-3 घंटा ही निकल ही ना, बाकी क्या है आपको मालूम है। तो जो आचार संपदा है, जिसमें वो ज्ञानादि 5 प्रकार के जो उनके वो आचार है, ज्ञानाचार 10 वे पालने योग्य है, उनका आचरण वे करते हैं। हमारे यहाँ ज्ञान को इतना मूल्य नहीं दिया, हमारे यहाँ विचार प्रधान नहीं है जिन शासन, आचरण प्रधान है जिन शासन। ज्ञान थोड़ा भी है तो चलेगा, पर आचरण महत्वपूर्ण है। मोक्ष मार्ग का आचरण वो है आचार संपदा। दूसरी है श्रुत संपदा, जिन्हें 32 आगमों का ज्ञान है। ज्ञान है बोल तो उसका सार भी देते हैं, बारीक बारीक भी बताते हैं, जो स्व के लिए और पर के लिए, दोनों के लिए कार्यकारी है। सभी ग्रंथों का भी अध्ययन ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वैदिक दर्शन का है तो इसका नहीं करूं, और भी ज्ञान भी बहुत सारे करते हैं। शरीर सुंदर आकृति वाला सुहावना शरीर, और देखने वाला को भी शरीर सुंदर आकार अच्छा लग रहा है, चेहरे पर ओज हो, तेज हो, पर्सनैलिटी उत्कृष्ट हो, वो आचार। बाहर को भी उन्होंने मूल्य दिया है आचरण। और अगला चौथा है वचन। अपने वाक् चातुर्य से आगमों की बात बताने में इतनी चतुराई होती है, इतने उदाहरण दे देकर समझाते हैं आगमों का। और समाज को भी चतुर बनावे, वो खुद तो चतुर हुई है, उनके पास ये है वचन संपदा, वचन संपदा। ऐसी वाणी बोलते कि आगमों का रहस्य भी समझ में आ जाए और आध्यात्म का मार्ग भी ज्ञान में आ जाए, ऐसा उनका वाक् चातुर्य। वाचना, दिन में 2-3 घंटा स्वाध्याय, संयम में अलग और समूह के साथ अलग, ऐसे आगमों का अध्ययन जो करते हैं, कुशल वांछना करते, गूढ़ रहस्य बताते हैं। साली शास्त्र की गाथा बोल ले तो हो गया काम, ऐसा नहीं। उसमें क्या क्या राज है, क्या ग्रस्त, उसमें क्या रहस्य है, उसमें सार क्या है। कारण आगम पूरे के पूरे समझ में किसके नहीं आते, कारण कई रहस्य उसमें छिपे हैं, बहुत रहस्य। और आदमी जब ज्यादा रहस्यों को जानना प्रयत्न करता है और फिर उसका दुरुपयोग करता है, तो हमारे सूर्य पन्नति, जम्बूदीप पन्नति इसको विस्तार से नहीं बताया। कारण उसमें कई कारण है, रहस्य, गहरे रहस्य है, लोग दुरुपयोग करने लगे। तो वो जम्बूदीप पन्नति, सूर्य पन्नति, ये सारे जो शास्त्र है, जहां तक गुरु ने दिया है उसको ही गहराई में उतर जाओ, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। और उसके साथ मति संपदा, स्वयं की बुद्धि प्रबल हो। स्वयं की बुद्धि प्रबल हो बोले तो क्या, जल्दी बोलो। बुद्धि प्रबल हो, मति, तत्काल उत्तर देने को आना। अभय कुमार की बुद्धि हो, जो वो बुद्धू तो लिखे है, लिखन वाला बुद्धू, और क्या लिखे, अभय कुमार जैसी बुद्धि हो। डायरा में लिखे, दिवाली खाता में लिखे पहले पहले, यही तो लिख रहे हैं। पर जो तुम्हारे बही खतावने में जो लिखते हो, उसमें कौन सा गुण है आप में, वो बता देना हमको। शाली भद्र की रिद्धि हो, जो अभय कुमार जी की बुद्धि हो, जो शाली भद्र करने घनी रिद्धि है, कैसे पाई उन्होंने। और उनके कब तक गीत गाओगे, वो गीत हमारा भी तो कभी बन जाए, मेरे लिए भी कभी हो जाए। अभय कुमार की बुद्धि, जो स्वभाव से इसको फटाफट याद आ जाते, उत्तर दे देते, समाधान दे देते।
कुछ विनय से आती है, कुछ एक एज के साथ आती है, उम्र के साथ आती है। तो एक काम करते करते किसी को बुद्धि आती है। 4 प्रकार की बुद्धि का वर्णन इसमें नंदी जी सूत्र में है। तो उनकी बुद्धि इतनी तेज होती है, कुशाग्र, जैसे कोई कंप्यूटर माइंड है, ऐसी बुद्धि होती है आचार्य की। और जिसका सभी पर, सभी आगमों पर, ग्रंथ, चाहे कुरान हो, पुराण हो, वेद हो, बाइबल हो, सभी की जानकारी तो लेनी पड़ेगी, कारण कंपैरिजन करना है ना जिन धर्म के साथ, आगमों के साथ, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। कोई ग्रंथ खराब नहीं है, ना कुरान खराब है, ना पुराण खराब है, ना वेद। हमारी दृष्टि खराब है जब ये खोटे लग जाते हैं। दृष्टि चाहिए सब। उसके आगे का है प्रयोग संपदा। परवादी यानी अन्य तीर्थी को अपनी बुद्धि से, अपनी होशियारी से उनसे वाद विवाद करता हुआ उनको सही धर्म बताते हैं, सही ज्ञान बताते हैं। वह है प्रयोगमति। कई वादियों के साथ चर्चाएं होती है, जैसे खंदक सन्याल के साथ गौतम स्वामी की चर्चा हुई थी साधु वंदना में, खंदक जी। और जब उनके ज्ञान में सच्चाई आ गई तो खंदक जी ने प्रभु के पास जाकर 5 महाव्रत ले लिए। स्कंदक जी साधु वंदना में है वो। संग्रह संपदा, साधुओं के उपयोग में आने वाले सारे उपकरण आचार्य वहां रखता है, होना चाहिए। क्यों? कभी किसी साधु को कोई जरूरत पड़ जाए तो उसको कहते संग्रह रखते। कपड़ा हो, ओग हो, डंडिया हो, मुखवस्त्रिकाएं हो, गले के थैले हो, सारा सारा संग्रह करके आचार्य रखते हैं। किसी मुनिराज को अचानक कभी किसी को लग जाए तो उनको देना पड़ता है। तो आचार्य के पास संयम के जो उपकरण है, उसकी तिजोरी उनके पास है ना, स्वयं इसमें है। तो 8 संपदा से जो आचार्य गिने जाते हैं, 36 गुण वाले होने चाहिए। 5 महर पाले, 5 इंद्रिय जीते, 5 आचार पाले, 4 कषाय टाले, 9 वर्ष से शुद्ध ब्रह्मचर्य पाले, 8 संपदा सहित। वो आज मिलना कठिन है। इस कैटेगरी वाला आचार्य आज मिलना मुश्किल है। चाहे तुम मेरी कमजोरी कहो, चाहे पंचम काल का प्रभाव कहो, कुछ भी कहो, वो तीर्थ वाले आचार्य आज नहीं है। ऐसे ये तीसरे पद में बैठे आचार्य, उन आचार्यों को मेरा नमस्कार है। नमो आयर्याण, उन आचार्यों को मेरा नमस्कार। 9 के 9 पद महान से महान है। इनका पालन करने तो अंतर आत्मा में कोई चमत्कारी घटना घट जाती है। चमत्कार नहीं होता, चमत्कारी कि आत्म विकास बढ़ता जा रहा है। जिनका जो उत्कृष्ट पालन कर रहे आचार्य पद का, उनका आत्म विकास बढ़ता जाता है। श्रद्धा जब मजबूत होती है, डगमगाने वाली श्रद्धा नहीं, मजबूत श्रद्धा हो गए। नहीं तो कैसे 4 फुट अटक खोजे, 4 फुट वटक खोजे, 4 फुट वटक, एक में पानी नहीं मिले। इतनी बावड़ियां खोदने की अपेक्षा एक ही बावड़ी की खुदाई कर लेते पानी मिल जाता। कहने के पास हमारे पास शब्द है कि हमें श्रद्धा है धर्म पर। कौन सी श्रद्धा है आपके पास धर्म की? कौन सी श्रद्धा है बोलो? सब श्रद्धा तो थाने घर आऊं आड़ा में कितना देवता बैठे देख रहा हूं, तो कितना देवी देवता लेकर बैठा हो। बोलते तो धर्म तो घनी सृष्टि, अब संकट में मार साहब धर्म तो घनी श्रद्धा है मेरी, मारकन के ना आया पालो धर्म पर श्रद्धा है। ये शब्द रह गए, परिणाम नहीं है। न विश्वास है देवगुरु धर्म को। देवगुरु धर्म पर अगर विश्वास होता तो हम बिल्कुल कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की कभी ही वांछा नहीं करते। करते हो नहीं करते हो बताओ? कौन से देव है तुम्हारे घर में जो बैठे हैं? 5 परमेष्ठ में कौन से है वे? बताओ कौन से? मीना जी मुंडा कैसा बंद हो जाए, बराबर है ना? घर में सब देवी देवता, और विशेष में तुम्हारे घर में, किसी किसी के घर में मैंने देखा है वो शिव जी की पिंड भोगों का प्रतीक है वो, और जैनी उसकी पूजा करते हैं। आप नहीं करते होंगे पर मैंने देखा है। मैं क्या हाथ में तलवार हुई ले हुई देवी के वहां फोटो,
उस शेर पर बैठे हाथ में तलवार है ना, दोनों क्या क्या भी शस्त्र है, जिसके हाथ में शास्त्र है वही हमारे वही हमारे गुरु है। जहाँ शास्त्र की बात, शस्त्र वाले हमारे कर, हमारा धर्म ही अहिंसा परमो धर्म है, फिर तलवार वाले क्यों चाहिए? क्यों चाहिए तलवार वाले घर में? वो तो हिंसा का प्रतीक है, त्रिशूल है कि नहीं है? हम क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं है। जब अपना कहीं पता नहीं है तो कहीं पता नहीं लग रहा, सही पता तो लग गया। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल जी वन में बैठे हुए हैं, बैठे देखे वन की शोभा सारी देखे, सुंदर बगीचे, उत्कृष्ट बगीचे, हरियाली का भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, हरा रंग प्रभाव देता है। घर में साधना के अपेक्षा बगीचे में करे तो और ज्यादा जल्दी फलती है। फिर एक बार बताया था नदी के किनारे पहाड़ों पर कैसे स्थान के साथ विकास कैसे होता है, बताया हुआ है। तो वन में, जंगल में, वो वन में, बगीचे में, बड़े बगीचे में वे बैठे हुए हैं और किसी ने पूछ लिया, झरोखे में अपनी माँ को पूछती है, बेटी पूछती, माँ ये कौन बैठे हैं ये बगीचे में इतने सुंदर, सर्वांग सुंदर, जैसे कोई कामदेव है, इतने सुंदर वे दिखने में, सब कुछ आंखों को आकर्षित करने वाली है, कौन है? उसने कहा ये यहाँ के राजा का जवाई है। और श्रीपाल जी ने ये सुन ली बात और उनको सुनाने के लिए भी कही गई थी। वो ये यहाँ के राजा जो है उनके जमाई है। और अचानक श्रीपाल जी का चेहरा उतर गया, कारण श्रीपाल जी का परिचय ससुर जी के नाम से हो रहा है। ये अधमाधम परिचय है। पीड़ा हुई है, ना मेरे कुल से मेरा परिचय है, इनका बेटा है, ना कुल से परिचय है, ना नौनिहाल से परिचय है, ये तो मेरा परिचय ससुराल की ओर से दिया जा रहा है। और वे आ गए हैं वापस वहां, चेहरा उतरा हुआ था, मुख म्लान हो गया, सूख गया चेहरा। माँ पूछती है, कमल प्रभा बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। अरे बताओ तो करी, क्या तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा, थोड़ा बताओ तो करी। किसी ने तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कराया, समय पर आपकी सेवाएं नहीं दी गई क्या? सब कुछ बताया। श्रीपाल जी कहे नहीं माँ। फिर कमल प्रभा पूछती है, श्रीपाल जी कह रहे हैं माँ मैं बगीचे में बैठा था और मेरा परिचय ससुर जी के नाम से दिया जा रहा है, ना मेरे नाम से परिचय, न मेरे माँ बाप के नाम से परिचय, न मेरे मामा के नाम से परिचय, तो ससुराल की ओर से परिचय दिया गया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना परिचय स्वतंत्र बनाऊं, मेरा परिचय है। क्या है आपका परिचय? क्या परिचय है आपका? कारखाना वाला, फैक्ट्री वाला, दुकान वाला, सबके मालिक, ये तुम्हारा परिचय थोड़ी है। तो पाप पुण्य में मिली हुई चीजों का परिचय है। आपका परिचय है क्या? वो आप रहेंगे तो भी वो चीज रहेगी, आप नहीं रहेंगे तो वो चीज रहेंगी। तुम्हारा परिचय कहाँ है? अपना परिचय है मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप वाला, अनंत आनंद की शक्ति वाला हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ। ये असली परिचय वितराग मार्ग का। अब वो माता जी को कह रहे, माँ मैं अपना परिचय करने के लिए यहाँ से रवाना हो जाऊं, मैं कुछ न कुछ उत्कृष्ट कर्म करके मैं अपना परिचय दिखाऊं सबको कि मेरा परिचय क्या है। और यहाँ रहकर भी कितने दिन हो गए, कब तक ससुराल में रहेंगे? ज्यादा रेज मत ससुराल में, किम्मत नहीं हो बेला। सासू जी लाड़ करे तो करता रहेला, दूर डोंगर साजरे, ज्यादा नहीं रहना। एक माँ के दो बेटे, पति और पत्नी, उनके दो बच्चे हैं, लड़कियां,
2 लड़कियां, उम्र के साथ दोनों लड़कियों की शादी हो गई है। शादी हुए भी काफी समय बीत गया था। एक जवाई की स्थिति काफी कमजोर हुई थी, हो चलता है पाप पुण्य का खेल। काफी कमजोर हो गई एक जवाई की स्थिति, और एक जवाई अति धनवान हो गया। किसी प्रसंग पर दोनों ही जवाई आए हुए हैं, ससुराल में आए हुए हैं। भोजन का समय हुआ, 2 थालियां परोस कर सामने आ गई है। जो जवाई अर्थ से गरीब था और जो धन से अमीर था, दोनों के भोजन में फर्क पड़ गया है। दोनों ही थाली में भोजन के जो आइटम है उसमें फर्क है। तो गरीब वाला जो है, जो जवाई गरीब था, गुणवान था पर गरीब था, उसके मुख से शब्द निकल गए के तो सासू सावकी के पुरुषण वाली भूले। के तो सासू सावकी समझो, सावत्र। के तो सासू सावकी के पुरुषण वाली भूली, एक भाणे लापसी ने एक भाणे थुल्ली। सासू ने सुन लिया। सासू कहती है, कंवर साहब, ना तो सासू सावकी ना पुरुषण वाली भूली, मुंडो देख टिको काढ़ियो चाट चटाचट थुल्ली। मुंडो देख टिको काढ़ियो, आज की दुनिया का ये नजारा है। जवाई में भी फेर कर लेते हैं, भोजन में, हर बात में, उनके रिस्पेक्ट में, उनके विनय में, हर बात से फर्क कर देते। कारण आज के संसार ने सदा धन की पूजा की है, धनी की पूजा नहीं की। धन के साथ आदर मिलता है तो वो व्यक्ति का आदर नहीं, वो धन का आदर है। समझो, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर होता है, होना तो नहीं चाहिए। वितराग मार्ग की संस्कृति कहती कि ऐसा भेदभाव मत करो किसी के साथ। और श्रीपाल जी कह रहे यहाँ रह के भी बहुत दिन हो गए माँ, मैं अब चलता। तो माँ कहती, बेटा जाना ही है, ठीक है तैयारी करते हैं, मैं भी तुम्हारे संग आऊंगी। श्रीपाल जी ने माँ को मना कर दिया। बार बार माँ कहती, बेटा मैं तुमसे एक समय के लिए भी अलग नहीं हो सकती, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे छोड़कर जावे। आज कितनी माताओं के बच्चे अलग हो गए और शान शौकत से जीवन जी रहे, और बूढ़े माँ बाप क्या है घर में ध्यान भी नहीं है, ऐसे चल रहा है। बेवफादार आज के बच्चे, बेईमानियां हैं सारी। बूढ़े माँ बाप की सेवा करने का मौसम है तो निकल गए। और ये सारी ये दुविधा आती है ना, किसके कारण आती है? ओछा विचार की माइंड नहीं है, विस्तार माइंड नहीं है, ब्रॉड माइंड नहीं है। शादी हुई कि अपनी सासू जी का बेटा लेकर निकल जाती है अलग। अरे उनके कौन करेगा परवरिश? अभी नहीं करोगे तो आने वाला समय तुम्हारे लिए वही बात है। आने वाला समय जब आपको भी बेटा और बहू आएगी तो तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होगा जो आपने सासू ससुर का किया। हमारे यहाँ माता पिता तीर्थ देवो भव कहा है, फरिश्ते कहा है उनको, और उनकी अवहेलना करके संसार में 3 काल में भी सुख नहीं पाओगे। पहले देवता हमारे लिए माता पिता है। और कमल प्रभा कह रही है, बेटा मैं भी आऊं श्रीपाल आपके साथ, मैं तुम्हारे लिए अब एक समय के लिए भी मैंने अलग हो नहीं सकती। श्रीपाल जी ने कहा, माँ आपकी भावना सही मैं जानता हूँ, पर जब हम परदेश में किसी कार्य के लिए जा रखे थे तो सरिका आपकी तरफ में ध्यान रखना पड़ेगा, तो मेरा कार्य होना गई, पाँव में बेड़िया हो जाएगी। भाई माँ का भी ध्यान रखो, मेरा अपना भी ध्यान रखो। माँ समझ गई, ठीक है बेटा, जाते रहो पर समय पर लौट आना वापस। फिर गया मीना सुंदरी, उसको कहा, प्रिय मैं जा रहा हूं विदेश, अपना परिचय दिखाने के लिए, तो मैं भी तैयारी कर रही हूँ। प्राणनाथ कह रहे, नहीं मैना जी आप यहीं रहो, पाँव में बेड़िया नहीं चाहिए। अकेले है तो कहीं भी सो सकते, कहीं भी बैठ सकते, पर साथ में तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जब तक शादी नहीं हुई तब तक आराम में थे, शादी हुई कि पग बंधन आ गए, बराबर है ना। मैना को भी मना कर दिया, कहा प्रिय
मैं अकेला जाऊंगा, मेरी माँ भी यहाँ है, उस माँ की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। तुम उनके पुत्र वधू को तुम सेवा करो, तब तक मैं जाके आ जाता। रो रही है मैना सुंदरी, और माँ कहती बेटा रो मत, हम नारियां साथ में जाएंगे तो उसका कार्य जल्दी जल्दी फटाफट नहीं होगा, फिर हमारी रक्षा का भी ख्याल करना, भोजन का भी ख्याल करना, बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। वो भी समझ गई और मैना सुंदर ने सारी बात की। बच्चन तो किस समय आओगे वापस, मैं माँ की सेवा में रह जाऊंगी, पर आप वापस कब आओगे? वचन दो, निभाना आता है तो वचन देना, नहीं तो वचन उधार मत रखना। वचन को उधार कई ने रखा तो दशरथ जी की फजीती हुई, तुरंत नहीं मांगा, उन्होंने रख लिया उधार का वचन। वचन देना है तो फौरन करते हो तो वचन दो, नहीं दे वो ही मत करो, बहुत कठिनाई आ जाती है। तो माँ कहती बेटा पधारो, तुम्हारी आशा फले, तुम्हारी इच्छा पूरी है, जो जो तुम्हारे मन में इच्छा है करो। और नवपत जी के रक्षक धर्मदेव, स्वर्गलोक के देवता धर्मदेव तुम्हारी रक्षा करो। नवपत जी को कभी भूलना मत, संकट के समय मां सारी भोलावनी दे रही है, धर्म की भोलावनी दी है। तुमने क्या दी पति को? पति गाँव जावे तो मारे साड़ी लाई जो, मारे गेणा लाई जो, छोकी छोकी चीजा लाई जो, थे मत आई जो, पण थे लाई जो तो खरी। ये नहीं कि आप बेगा आई जो कि धनी गाँव दादा ने केवो थे बेगा आई जो, यू केवो मारा वास्ते वो लाई जो ने वो लाई जो, बेनो की हो वो कई रहोगे। ये आज की स्थिति हमारी है। और उसके साथ महीना ने उनकी बात और स्वीकार ली और कह दिया कि मैं 12 वर्ष के बाद 12 बरस आठम के दिन में तुझे मिलूंगा आन। ध्रुव वचन नहीं टले हमारा, ध्रुव वचन नहीं टले हमारा, कर प्यारी प्रमाण हो श्री पाण नरेश्वर। समर्यो श्री पाण नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। मैना जी ने पूछ लिया प्राणनाथ वापस कब आओगे, इस दासी को कब दर्शन दोगे? वचन दे दिया 12 बरस के अष्टमी के दिन मैं आऊंगा वापस, 12 बरस के बाद। और तब मैना जी ने कह दिया जब तक 12 बरस के भीतर में आप नहीं आए तो मैं सारे श्रृंगार तस दूंगी, रूखा सो कायम बिल का ही भोजन करूंगी, भूमि पर शयन करूंगी और एकासन करूंगी, एक बारी भोजन करूंगी। और जो कोल किया है 12 बरस अष्टमी के दिन, तब तक तो मेरा जीवन ऐसे ही होगा, एक सती के समान। और उसके बाद अगर नहीं आए तो मैं दीक्षा ले लूंगी। कितना आत्मीय प्यार है ये मैना सुंदरी, कितना आंतरिक प्रेम है। दिन में दीपक लेकर भी देखने जाए तो नहीं मिलेगा ऐसा। कितना प्यार अपने पति के प्रति, वो धर्म पत्नी है। कह दिया श्रीपाल जी कह, मैंने वचन दे दिया, वचन हो गया। रघुकुल रीत सदा चली आई है कि नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल की रीत है ये। और कह दिया श्रीपाल जी को, और पत्नी पावा छुई, प्राणनाथ आपका इंतजार माँ और हम दोनों ही करेंगे, समय पर आ जाना। और फिर वो कह रही है प्राणनाथ, पर परदेश जाय बाल मामतरी जो बिलमाय, परणी अन्य राजकुमारी, पर्णो अन्य राजकुमारी, मने भूल जो नाय हो श्री पाण नरेश्वर। समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम
मैना जी ने कहा, प्राणनाथ, प्रदेश जा रहे हो सकता है और भी सुंदर सुंदर राजकुमारियां मिल सकती है, आप उनसे शादी करना भी चाहते तो कर लो, मेरी परमिशन है, पर मुझे मत भूलना। श्रीपाल जी के तुम्हें जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगा कि निरोगी काया को तुम्हारे तो कारण में काया इतने निरोगी हो चुकी। मैना जी आपके महान उपकार है मुझ पर, मैं तुम्हें कैसे भूलूंगा, कभी नहीं। और परदेश में जाओ, कोई संकट आवे, आते हैं संकट की कोई घड़ियां आवे, नौपत जी को याद करना, ये नहीं कहा मैंने याद कर दो, ये नहीं कहा मैना जी ने। मैना जी का नौपत जी को याद करना, जिनके रोम रोम में पंच परमेश्वर ये 4 पद रम गए हैं, उसे कोई दुनिया की चीज उसे मोहित नहीं कर सकती, कोई संसार की चीज उसे आकर्षित नहीं लगती, कि जिसके भीतर में ये 9 पद रोम रोम में बसे हुए हैं। असली धन लेकर जो बैठे, बाहर की दुनिया का उन्हें क्या लेना देना। मैं ना कहती प्राणनाथ, संकट की घड़ियों में इनको भूलना मत, नौपत जी को फौरन याद कर लेना। और श्रीपाल जी मुस्कुराते कि मैना जी, हमारे जीवन में तुम्हारा बहुत सारा योगदान है, बहुत मोल है आपका, बहुत कार्य हिस्सा है आपका इसमें। और अपनी पत्नी मैना सुंदरी की आज्ञा और माँ की आज्ञा लेकर मुहूर्त में निकले, योग्य मुहूर्त निकल गए श्रीपाल जी। तलवार ले ली, ढाल ले ली है, पीठ पर ढाल रख दिया, हाथ में तलवार है, शस्त्र लेकर वे निकले है अच्छे मुहूर्त पर। और फिर अकेले निकले हैं, जा रहे नगर देश को तो छोटे मोटे गांव देखते हुए जा रहे हैं। जाते जाते बहुत आगे का पहाड़ी थी, और उस पहाड़ी पर कोई विद्याधर विद्या साधने का प्रयत्न कर, विद्या सधी नहीं जा रही है। श्रीपाल जी ने देखा, वहां पहुंचे और उस व्यक्ति ने कहा, मेरे गुरु ने जो मुझे विद्या दी, उस विद्या की मैं साधना कर रहा हूं, वो साधना सद नहीं रही है, कितने वर्षों बीत गए, मेरी साधना सिद्ध नहीं हो रही है। अतिथि देव, आप मेरी साधना को सिद्ध करा सकते हो क्या? श्रीपाल जी ने कहा, क्यों नहीं, आप साधना करो, बैठो साधना में, तुम्हारी जो साधना उसमें बैठो, और मैं इधर खड़ा हूं, उधर उनकी साधना चल रही है, और इधर श्रीपाल जी, अरिहंत नमो श्री सीत नमो आचार्य नमो उपाध्याय नमो, सब संतन को कर जोड़ नमो, पद पाछा को त्रिकाल नमो। 9 पद जी की मन में उच्चारण चल रहा है, ध्यान चल रहा है मन में, और इधर 9 पद जी की साधना चल रही है, उधर उनकी वो साधना चल रही है। जैसे 9 पद जी की साधना चल रही है, उस विद्याधर की साधना सिद्ध हो गई है, और ये जो साधना की और जो सिद्ध हुई, बड़ा खुश हुए विद्याधर, बहुत खुश हुए। और जो साधना सिद्ध करवाई, उसकी बदौलत उसको दो विद्याएं दी, एक जल तरणी और एक शस्त्र प्रहरणी, 2 विद्याएं। अचानक भी जल में पड़ जाए तो 9 पद जी का याद करते वो बाहर निकल जाएगी। जल तरणी वो एक विद्या सिखाई विद्याधर ने, 9 पद जी को तो मैना ने दी, और ये उन्होंने सिखाई। और कोई शस्त्र मार रहा है, तीर मार रहा है, धनुष से चढ़ा रहा, तीर छोड़ रहा है मेरे ऊपर, तो तुम्हारे पास वो सिद्धा दूं कि मैं विद्या दे रहा हूं, जिससे तुम्हें किसी का भी से भले लाखों सुबट की हो ना, एक का भी शस्त्र तुम्हें लगेगा नहीं। 2 विद्याएं सिखाई उनको। क्या भगवान रे भूत कमावे, कहते हैं कहावत राजस्थान, भगवान रे भूत कमावे, बारे ने के तो मांग ना आवे। भाग्यशाली आत्मा कोयले का सोना करा लेगी, और अभागा सोने को कोयला कर देगा, अभागा है, पुण्योदय नहीं। श्रीपाल जी का पुण्योदय जबरदस्त है, और 9 पद जी का सहारा है, तो उनकी भी कई सेवा में देवी देवता होते हैं। और वो 2 विद्या सीख कर वहां से वे निकल गए। श्रीपाल जी आगे और एक पहाड़ पर गए, एक विद्याधर
सोने का रसायन करना सीख रहा है, सोने का रसायन कर रहा है, सिद्ध नहीं हो रहा है। ऐसा रसायन इकट्ठा किया जिससे सोना बनता है। सोने बनने की भी कुछ कलाई है जिससे सोना बनता है। मेरे पास भी है, पर दूंगे तो किसी को भी नहीं है। मेरे पास है, रियल है। सोना बनाने के सारे क्या क्या लगता है उसको, इनको ही नहीं बताया तो तुमको कब बताऊं? कारण मुझे उपयोग करना ही नहीं, ये हमारा धर्म नहीं है। ये हमारा धर्म नहीं। धन के पीछे जाना, चमत्कार करना, धर्म हमारा चमत्कारिक है। हम दुनिया को चमत्कार दिखाने गए तो संयम से भ्रष्ट होगा, वो निश्चित भ्रष्ट होगा। वितराग मार्ग छूट जाएगा, प्रसिद्धि के पीछे जाएगा। वो साधु के साधना प्रसिद्धि के लिए नहीं होती, आत्म सिद्धि के लिए होती है। कोई चमत्कार नहीं। धर्म चमत्कारिक है जो आत्मा को उत्तम स्थान पर ले जावे, उत्कृष्ट स्थान पर ले जावे। वो धर्म में शक्ति है। तुम्हारा ध्यान धन की ओर है, ज्ञानियों का ध्यान अपने सत्कर्म की ओर है। और श्रीपाल जी देख रहे हैं और उसने उन्हें कहा, मैं वर्षों से सोने का रसायन तैयार कर रहा हूं, पर वो तैयार नहीं हो रहा है। आप कुछ विद्या बताओ, कुछ साधना बताओ ना मुझे। श्रीपाल जी ने कहा, चालू करो आपका काम रसायन का। और इधर ये नौपज्य का ध्यान कर रहे हैं। परमेष्टि परमेष्टि बोलो सभी, हाँ बोलो सभी। हर सांस में, हर बात में, हर सांस में, हर बात में। हर सांस हमारे नौकर मंत्र के साथ चलनी चाहिए। एक भी नहीं मिलेगा, इवन हम भी नहीं मिलेंगे। हर सांस जिसके भीतर में, हर सांस पर लिखा हुआ है नौपद, ऐसे वे श्रीपाल जी के रोम रोम में प्रकट हुआ है। सांस सांस से चल रखा है। और नौपद जी की साधना चालू करी और उधर वो रसायन सिद्ध हो गया। बहुत सारा सोना तैयार हो गया। सोना तैयार होने का विद्याधर बड़ा खुश है। सोना तैयार हो गया। तब वो विद्याधर कहता है, श्रीपाल जी आपके प्रभाव से इतना काम मेरा हो गया जो मैं बरसों से कर रहा था, कुछ समय में पूरा हो गया है। और जो सोना उसमें से आधा सोना श्रीपाल जी को दे रहे। श्रीपाल जी कहे, नहीं मुझे नखी चाहिए। नखी आपने मेरा इतना मोटा काम करा, इतना बड़ा काम किया है, मैं खुश होकर तुम्हें दे रहा हूँ। और बहुत सारा सोना श्रीपाल जी को दिया। श्रीपाल जी ने ले लिया। ममता भाव नहीं है, कारण नौपद जी के ऊपर आसक्ति है, ममत्व है पदों के ऊपर। उन्हें बाह्य जगत से क्या लेना। फिर भी उस विद्याधर ने जबरदस्ती की तो सोना कुछ ले लिया। और ऐसे चलते चलते सोना आदि सब लेकर चलते चलते कंवर साहब भरूच नगर में पधारे। गुजरात में है अभी भरूच, वहां पधारे हुए हैं। कुछ सोना बाजार में बेच दिया और मौलिक गले के हार है, काने के कुंडल है। पहले पहनते थे पुरुष भी, कान में पहले पहनते थे। अब तो फैशन बनकर आया, हालांकि तो पहले ही था। क्यों पहनते कान में वजनदार? ये गहना है वजनदार, क्यों पहनते कान में? कुछ मालूम? एक्यूप्रेशर के लिए। जो जो भी गहने, जहां जहां के वो गहने है, वो सारे एक्यूप्रेशर के हिसाब से है। तो वहां पर भरूच शहर में पधारे और एक वृक्ष के छाया तले थके हुए थे, एक उपवन में विश्राम कर रहे हैं वृक्ष के नीचे। उसी समय उपवन में सोए हुए श्रीपाल जी, गहरी नींद लगी है। उसी समय जब ये वृक्ष के नीचे सोए, उसी समय कौसुम्बपुर में रथ वाहन राजा और अचानक राजा की मौत हो गई है। तो 32 लक्षण युक्त वाला भी तो कोई चाहिए, किसी को बनाना। मिच्छा में जो कुटुंबोनी, उस भरूच में धवल सेठ नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता, साहूकार था। 500 जहाज किरानियों के भरे हुए, प्रदेश जाने के लिए, व्यापार करने के लिए 500 जहाज भरे हुए। और वो वाहन जो जिसमें सामान भरा है सारा किरानिया, वो जहाज चल ही नहीं रहे। अब वो धवल सेठ सबको पूछता, मेरे जहाज कैसे चलेंगे? किसी एक ब्राह्मण को भी पूछ लिया,
पंडित को पूछ लिया। तो पंडित ने मूर्खता भरे शब्द कह के, जिसके माँ बाप को इसका कोई पता नहीं, अकेला हर 32 लक्षण वाला है, उसकी यहां बलि दो, तुम्हारे जहाज चलने लग जाएंगे। ऐसे खोटे पंडित, हिंसा में धर्म। शुभ लक्षण वाला 32 लक्षण युक्त तीर्थंकर के पास कितने लक्षण होते हैं? कौन सा है वो नहीं मालूम है ना। 1008 लक्षण तुम्हारे शिव मंदिर में आता ना, लक्षण 8 सहस 1008 शब्द वो शरीर के लक्षण है वहां पर, जिसमें लाल तिल, काला तिल, लाल मस, काला मस, या प्राणियों के चिन्ह जिनके शरीर पर उत्कृष्ट उत्कृष्ट से होते हैं, जिसमें 108 तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं लक्षण, और 900 लक्षण और अलग होते हैं, छोटे मोटे छोटे छोटे प्राणी जो उत्कृष्ट, जिनकी प्राणियों के जिनके बारे में हम उनको अच्छा समझते, उत्कृष्ट समझते, सुहावने हैं, लुभावने हैं, ऐसे प्राणियों के चित्र भी उनके शरीर पर मिलते हैं। ऐसे तीर्थंकर 1008 लक्षण के धारक होते हैं। समझ में आया? 1008, 900 सामान्य पण अच्छे उत्कृष्ट, 108 उससे भी ज्यादा। ऐसे 1008 लक्षण के धारक तीर्थंकर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि लक्षण युक्त तो पुरुष का यहां बलिदान चढ़ाना तो आपका कार्य हो जाएगा। धवल सेठ बहुत सारा धन लेकर राज दरबार में गया, भेंटना दिया राजा को, और राजा को कहा, महाराज मेरे 500 जहाज किरानियों से भरे हुए चल नहीं रहे हैं। किसी ब्राह्मण ने कह दिया कि 32 लक्षण से युक्त वाला किसी नौजवान के अगर बलि दी जाए तो जहाज चलेंगे। मेरे लिए ऐसा कहा, मैं भी परदेसी हूँ राजा, आपका काम है मेरी सारी समस्या का समाधान देने का काम आपका है महाराज। और महाराज ने ऐलान कर दिया, सबको कह दिया जिसका कोई रिश्तेदार नजीक है, जिसके तन पर 32 लक्षण है, जिसके पास ऐसे आदमी को पकड़ कर लाओ। सारी सेना चारों तरफ चली गई ढूंढने, और ढूंढते ढूंढते सिपाही आए उस उपवन में जहां श्रीपाल जी सोए हुए थे, गहरी नींद में थके मांदे। और उन सिपाहियों ने देख लिया ये है 32 लक्षण वाला, और अकेला ये कोई है नहीं उसका। और उस उठाया, श्रीपाल जी को उठाया और कहा, श्रीपाल जी तो गहरी नींद में आंख मसलता मसलता कौन हो, यहां क्यों आए? यहां जो भड़ूच शहर में धवल सेठ है, जिसके 500 जहाज भरे पड़े हैं किरानिया से, वो चल नहीं रहे, तो राजा ने आज्ञा दी है कि ऐसे 32 लक्षण वाला जिसका कोई नहीं है, ऐसे 32 लक्षण वाले पुरुष को पकड़ कर लाओ। किस लिए? धवल सेठ के जहाज नहीं चल रहे तो उसके लिए बलि देने के लिए किसी पंडित ने कहा है। महामूर्ख तुम्हारा पंडित, महापापी तुम्हारा पंडित। मुझे हथकड़ियां लगाने की कोई जरूरत, मैं स्वयं आ रहा हूं। आज देखूं मेरे भी तकदीर की परीक्षा, मेरे पुण्य की परीक्षा, मैं भी देखूं क्या होता है। और वो सेनानी और चल रहे हैं श्रीपाल जी, और वहां सागर के किनारे उनको खड़ा किया, नलाया कराया, सब कुछ किया, बलि देना है। श्रीपाल जी ने कहा, तुम्हें काम क्या करना है? तो मेरे 500 जहाज चलाना है। सेठ जी कह रहे, धवल सेठ, ये 500 जहाज चल नहीं रहे, इनको चलाना है। तो मेरे मारने से चलेगा कि मेरे बिना मारने से भी अगर मैं चला दूं तो? मुझे न मारते मैं तुम्हारे जहाज चला दूं, क्या दोगे? उत्कृष्ट बख्शिश दूंगा, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। और श्रीपाल जी सागर के किनारे खड़े हैं, नवपत जी की आराधना चालू है, नवपत जी के ध्यान कर रहे हैं। और एक लात हमारी जात तो सारे के सारे जहाज चालू हो गए। कणवा देवता है, एक ही लात हमारी, सारे के सारे जहाज चलने लगे। और धवल से सोच, आज मेरी मनोरथ पूरी हो गया, मेरी इच्छा पूरी हो गई, ये भी बच गए, मेरे जहाज भी चल गए। तब श्रीपाल जी कह रहे हैं, तुम्हारा हमारा क्या देर था जो मुझे पकड़ के लाए और यहाँ मेरी हत्या कर रहे, बलि दे रखे थे, क्या खास?
हे मूर्खों के सरदार, तुम्हें अक्ल नहीं, तुम औरों के प्राण लेकर अपना कार्य पुनः पूरा करना चाहते हो। तेरे जैसा पापी कौन है? अभी खत्म कर दूं तुम्हें, मार डालो, मेरे पास तलवार है। बिना कण तुम औरों के जान ले लेके उतारू पड़े हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें परलोक की पहुंचा दूं, तेरा मुख देखे तो मुझे पाप लगता। इतना भयानक क्रोध आया श्रीपाल जी को। तब कुछ धवल सेठ ने 1 करोड़ जो मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा देने की चाहिए थी, पहले तो उनका जहाज हला दिए, उसके बाद उसको मारने की तैयारी। पर श्रीपाल जी ने पुनः नौपज्य को याद किया, नहीं तलवार लगाई, उठाई नहीं तलवार। ठीक है। और फिर श्रीपाल जी कह रहे हैं, मुझे भी प्रदेश जाना, मुझे ले जाते हो क्या? मैं भी आना चाहता हूं। धवल जी ने कहा, हाँ चलो, आप भी चलो, मैं तुम्हारे यहाँ काम करूंगा, मुझे क्या देंगे? तनख्वाह क्या देंगे? जितना औरों को मैं दे रहा हूं, 1000 स्वर्ण मुद्रा। 1000 स्वर्ण मुद्रा मैं नहीं आता, कितनी तुम्हें तनख्वाह कितनी चाहिए? रोज हर माह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, हर माह में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मुझे देवो तो मैं आ सकता हूं, नहीं तो नहीं आऊंगा। पर तुम्हें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दो, मेरे बाकी के से यह है, बाकी का मुझे पता नहीं है। मुझे 1 करोड़ हर माह में देते हो क्या? इनकार कर दिया। फिर भी श्रीपाल जी कहते, मैं चल रहा हूं, पर मुझे कुछ देना होगा। मैं एक किराया नहीं लेना और कुछ देना भी। मैं तुम्हारे जहाज में चलता हूं। और श्रीपाल जी चले, जहाज में बैठकर जा रहे हैं। जहाज के किनारे बैठे झरोखे से देख रहे हैं प्राणी, मच्छ, कच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ सारे देख रहे हैं। महासागर में जहाजें चल रही है। हम भी तो संसार के महासागर में हैं, नहीं है? भव सागर कहते हैं, जहां बार बार भव बनते हैं, बार बार जन्म मरण होता है। ऐसा महासागर ये संसार है। इसमें कच्छ, मच्छ, मगरमच्छ कौन है? मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, सारे मगरमच्छ है, जिसमें बार बार ये जीव डूब रहा है। और वो अपना कौतुक आराम से बैठा जाए झरोखे में से देख रहा है। सही दिशा में हवा चल रही है, जहाज भी व्यवस्थित चल रहे हैं। और चलते चलते वे बब्बर सेठ उस शहर में पहुंच गए। तो वहां के लोग जब जहाज किनारे पर पहुंच गए, उतर गए, श्रीपाल जी भी उतर गए। और वहां के जो बब्बर सेठ के जो राजा है, उनके जो टैक्स लेने वाले जो ऑफिसर है, टैक्स लेने वाले, वे आए। धवल सेठ के कहे, टैक्स चुकाओ। धवल सेठ नहीं देता, देना पड़ेगा, नहीं देता। नहीं माना तो राजा को संदेशा दिया और राजा ने सेना भेज दी, बहुत सारी सेना भेज दी, ये टैक्स नहीं दे रहा है करके। और फिर इतनी भयानक सेना आई हुई और इन्होंने अपने सुबटों को उतारा। धवल जी ने उनके साथ जो कर्मचारी थे उनको भी उतारा युद्ध के मैदान में। और आखिर राजा के सैनिकों ने धवल सेठ के सैनिकों को भगा दिया, वहां एक को भी खड़ा नहीं होने दिया। और कुतूहल करके देख रहे हैं श्रीपाल जी क्या क्या चल रहा है। धवल सेठ को भी पकड़ने की तैयारी श्रीपाल जी देख रहे हैं। सेठ जी, अगर मुझे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देते तो तुम्हारे पर यह संकट नहीं आता, कारण उसके पास एक महान शस्त्र है। श्रीपाल जी के पास कौन सा शस्त्र है? शस्त्र नौपज्जी, शस्त्र भी है, शास्त्र भी है। शस्त्र इस हिसाब से कि कर्मों को तोड़ता है, कर्मों को खत्म करता है, वो शस्त्र। और आत्मज्ञान का विकास है तो वो शास्त्र उनके पास है। पहले अगर मुझे ये दे देते तो ये दिन तुम्हें देखने नहीं पड़ते। काफी कोलाहल देख रहे हैं सारे श्रीपाल जी। किस उनका जो राजा के सेना के आगे इनका जोर नहीं चला। श्रीपाल पर अपने धवल सेठ जी कह रहे, पहले तो मैं मर गया, जल गया, उसके तुम नमक डाल रहे हो मेरे ऊपर। नहीं, मैं तो कोई नमक डाल रहा नहीं, हमने तो पहले ही कहता मैं अकेले बस लाखों सुबटों को भगा सकता हूँ। कारण शस्त्र पर हरणी विद्या उनके पास है, वो विद्याधर ने दी गई है।
और उसके साथ दाजा पे मत खार लगा, अब मुर्दे को मत मार। सेठ कहे कुंवर ने तुझ सोए, सेठ कहे तुम ने तुझसे, हो तो कर उपकार। घों सिर पाल नरेश, समरो परमेशी नव पद प्रेम से। सिर पाल नरेश, समरो परमेशी नव पद प्रेम से। धवल सेठ श्रीपाल जी से कह रहे, श्रीपाल जी पहले तो मैं मर रहा हूं, मरा हूं और तू लात मारता है। मैं जला हूं और नमक छिड़कता है तो उस पर मैं नमक विमक कुछ नहीं छिड़कता, जो है वो मैं कह रहा हूं। तुम्हें वैसा लग रहा होगा, और आप कहो तो जो राजा के सेनानियों ने तुम्हारा सारा धन ले गए, सारा ही सारा धन ले गए, तुम्हें लाकर वापस दे सकता हूं। तो मुझे क्या दोगे उसमें? मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा कि सारा धन तुम्हारे लाकर दे रहा हूं। और धवल सेठ ने कहा, आधे जहाज दे दूंगा। जहाज कितने हैं? 500। बंटवारा होगा 250-250 का। मैं तुम्हें आधे जहाज दे सकता हूं। मेरा धन लाभ जो राजा ले गए हैं, सेनानी उनके ले गए, मेरा धन वापस ला दो। और उसी समय श्रीपाल जी ने राजा के पास आया है, वहां के राजा के पास आया। राजा ने स्वागत तो किया, पर मेरे सेठ का सारा धन तो तुम्हारे सेनानी लेकर आए, धन वापस लौटा दो, नहीं तो तैयार हो जा लड़ाई के लिए, या तो पग पग पर लड़ाई आई है। राजा को आकर कहा, पहले तो सब कुछ बातें कर ली, आप मुझे पूछते हो तुम कौन हो, खाने के बाद तुम पूछते हो कि तुम कहां से आए हो। श्रीपाल जी को भी ये बात राजा को कही उन्होंने, और राजा ने समझ लिया एक सुकुमार कुमार कुंवर है, पर परम शक्तिशाली दिख रहा है। फिर भी राजा कहता मरने के तैयार है तो तैयारी करो युद्ध की। श्रीपाल जी ने कहा युद्ध मैदान में होगा, महलों में नहीं होगा, मैदान में होगा युद्ध। और वे आए, जैसे ही वे आए कुछ उन्होंने शस्त्र चला, इन्होंने एक ही शस्त्र छोड़ा, सब भाग गए। और इतने में उधर धवल सेठ को भी जो पकड़ कर ले गए थे और राजा के सामने पेश किए। श्रीपाल जी ने पूछा कौन है, किसको तुम जेल में डाल रहे, किसको पकड़ कर लाए? ये मेरे पिताजी है। देखो ऐसे को भी बचाने का जो कृतज्ञ है उसके प्रति भी करुणा जाग रही श्रीपाल जी की। और श्रीपाल जी करुणा करते हुए कहे मेरे पिता है, इनको छोड़ो। राजन संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान